आप सभी को पता होगा कि बड़ी संख्या में जमीन कारोबारी जो यहाँ पर पहुंचे हैं और हिंदी भवन के पास जो बड़ी हुई दर है उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ओपी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिसको जो महिलाओं को पैसा दे रहे हैं ये दे रहे हैं, तो हमारी जेब से हमारी मेहनत का पैसा है ये। ये एक आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो उन्होंने निर्णय लिया है एकाएक, जो कि 400 से 500% तक बढ़ गया है, वो गलत चीज है। जय भारत, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। जमीन के कारोबार करने वाले भिलाई ग्रुप के लोग जो है रजिस्ट्री में जिस प्रकार से जो दर की वृद्धि हुई, उस दर को विरोध में जो है तमाम जो पीछे आपको दिखेंगे जमीन के कारोबारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जमीन के दरों में जो वृद्धि हुई, रजिस्ट्री की दरों में जो वृद्धि है, उसको तत्काल जो है सरकार समाप्त करे और आम लोगों के हित में जो है फैसला ले, जिसको लेकर के लगातार जो है जमीन के कारोबारी जो है यहाँ से पदयात्रा करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय जा रहे हैं और वहाँ पर ज्ञापन है। हमने जमीन से के कारोबारियों से भी बातचीत की, उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ कहा, आइए सीधा हम आपको सुनाते हैं। भैया क्या नाम लिखते हैं? आशीष जैन। आशीष जी, क्या कुछ समस्या आ गई है? समस्या ये है भैया, जैसे जनरली गवर्नमेंट वैल्यू जैसे कहीं पर 1000 रुपए की थी, गवर्नमेंट ने बढ़ाई है उसको तकरीबन 4500 रुपए स्क्वायर फीट। अब क्या होता है कि वो मैं ही एक जमीन ले रहा था 2250 स्क्वायर फीट, मेरे को रजिस्ट्री का चार्ज लगता 2,25,000 रुपया। अभी इनके गाइडलाइन के हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन निकाला है 8.5 लाख रुपया। तो इतना पैसा, दूसरी चीज मान लीजिए हम तो पैसा तो उसको उतना ही देंगे जितनी की बात है, 12 लाख 25 लाख 27 लाख रुपए है ना। अब हमारे पास जो कैपिटल ये आता है, पैसे की जो ट्रांजेक्शन आता है इनकम टैक्स के हिसाब से, वो तकरीबन 80 लाख रुपए होता है। अब इतना बड़ा अमाउंट हम कैसे करके उसको दे पाएंगे, और एक्चुअल में उतनी की वैल्यू भी नहीं है। एक्चुअल जो वैल्यू है वहाँ पे 700-800 रुपए कई जगह। मैं जो प्लॉट ले रहा हूँ उधर की वैल्यू है, पहले वैल्यू जो थी 975 रुपए, अब इन्होंने कर दिया 4,500 रुपए स्क्वायर फीट। तो 8.5 लाख रुपए रजिस्ट्री, जितने में जमीन आ जाती है उतना हमको रजिस्ट्री का चार्ज लग रहा है। तो ये कोई वो नहीं है। और एक्चुअल में वहाँ पे एक्चुअल जो गवर्नमेंट रेट है वो भी, और खरीदी बिक्री का जो आपसी मूल्य वो भी उतना नहीं है जितना गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। और अब वो 25 लाख का प्लॉट कहाँ से लेगा? 25 लाख का प्लॉट लेगा तो मकान बनाएगा। आदमी तो 600-700 में तो अच्छा मकान बना लेता है। आदमी की बेसिक जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान। आज की डेट में खाना खा लेता है आदमी, कपड़ा पहन ही लेता है। अब दूसरा जो बड़ा फैक्टर है मकान, आपने इसके ऊपर बहुत बड़ी गाज गिराई है, गवर्नमेंट ने गिराई है। और ये जो गवर्नमेंट रेट बढ़ा है इसको कम करना चाहिए। ये बताइए पहले कैसा होता था और अब कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले तो जय जोहार, और यहाँ पर जितने भी युवा साथी और रियल एस्टेट के भाई लोग आए हैं, मैं इनका समर्थन करता हूँ। मैं भी यहाँ पर इनके लिए ही आया हूँ और ये एक आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो उन्होंने निर्णय लिया है एकाएक, जो कि 400 से 500% तक बढ़ गया है, वो गलत चीज़ है। ना तो इसके लिए जनता तैयार है, ना बिल्डर तैयार है। जनता क्यों तैयार नहीं है? जो चीज़ मान लो जनता को 700 से 1000 रुपये मिल रही है, आज रेट हो गया 4000, तो जनता को पैसे कहाँ से लाएगी उतना दिखाने के लिए? पहली बात है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग रेट्स भी तय हो गए हैं। क्या कुछ आप युवा सामने आओ। अरे बताइए, अलग अलग क्षेत्रों के भी अलग अलग रेट्स बताए जा रहे हैं। जी। पहले तो जय जोहार। जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तब से लगातार जमीन के कारोबारियों का व्यापार डिस्टर्ब करने के लिए एक से एक पैदरे, एक से एक नियम कानून लाए जा रहे हैं। लगातार क्या होता है कि कोई एक नियम ला के गवर्नमेंट अगर रख दे तो हम उसके हिसाब से चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। हम जनता सरकार को चुनती इसलिए है कि आम जन के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जो आम जनता के लिए उसके पक्ष में हो, उसके लिए फ़ायदे की चीज़ हो। लेकिन इस गवर्नमेंट के द्वारा जब से ये गवर्नमेंट बनी है तब से लगातार जमीन कारोबार को और आम जनता को भी लगातार कुछ ना कुछ नए नए नियम लाकर, जैसे ये जो नियम है सीधा सीधा एक फीताशाही नियम है ना, कि जहाँ का वास्तविक मूल्य है ना, जिसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं, वो वहाँ तक नहीं है जितना गवर्नमेंट वैल्यू को बना दिया गया है, जिसकी वजह से सीधा सीधा असर जो है वो आम जनता के ऊपर पड़ रहा है उसका बोझ। और जिसका जो साइड इफेक्ट है ना, वो सीधा सीधा हम कारोबारियों में पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मार्केट खराब हो रहा है, जनता की कैपेसिटी से बाहर होते जा रहा है जमीन खरीदना आज के टाइम पे। इसके अलावा एक और नियम था, जो छोटे छोटे कारोबारी थे, छोटे छोटे गरीब लोग थे, वो छोटे पैसे इकट्ठा करके छोटे प्लॉट खरीद लेते थे।
आज छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री बंद करा करके वो बेचारे उनके घर के सपने को भी ये तोड़ते जा रहे हैं। तो सरकार से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आम जनता की समस्या को समझते हुए वो नियम में संशोधन लाए, और उसके अलावा जो ये रेट अभी बढ़ाया गया है वो सीधा सीधा जनता के जेब में डाका मारने जैसा है। इसको पूरी तरीके से वापस लिया जाए, इसको कैंसिल किया जाए, हमारा यही मांग है और इस मांग को हम मनवा कर ही रहेंगे। बिल्कुल तमाम जमीन के जो कारोबारी है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जमीन की रजिस्ट्री के दरों में जो वृद्धि हुई उसको लेकर के आक्रोशित है, नाराज है। और आपको दिखाएंगे तस्वीरों में किस प्रकार से जो है लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। मनोज जी, आप भी धरने पर आ गए हैं, लोगों के बीच जाएंगे, रजिस्ट्री करने जाएंगे, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, यहाँ पर हम लोग सड़क पर उतरे हैं, उसका कारण है यहाँ पर हम लोग लड़ने आए हैं न झगड़ने आए, सिर्फ हम अपनी बात रखने आए हैं। सरकार ने जो कूटनीति के साथ जनता के साथ छल, आम जनता को परेशान करने के लिए जमीन खरीदने वाला जमीन खरीद नहीं पाएंगे, बेचने वाला बेच नहीं पाएंगे, सरकार रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार छीनने का अधिकार नहीं है, लोगों को मकान नहीं दे सकते तो मकान से बेघर करने का अधिकार नहीं है। जो ये अभी सरकार कर रही है, आज किसी के पास समय नहीं है, लेकिन आम जनता रोड पर कैसे आ गया, रोड पे आने के लिए सरकार मजबूर कर दिया गया है। और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, हम लात खाएंगे, डंडा खाएंगे और जेल जाएंगे, लेकिन हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। पहले कैसे नियम थे और अब जो है अब कितना परिवर्तन हो जाएगा जो नियम लागू हो रहा है? देखिए, अभी सरकार ने 4 से 5 नियम बढ़ा दिया। सबसे पहले छोटा प्लाट की रजिस्ट्री बंद करवाया। आपको बताना ये चाह रहा था, जहां सरकारी मूल्य 50 लाख रुपए था वहां अब सरकारी मूल्य हो गया 4 करोड़। उसका कारण बता रहा हूँ, 1 एकड़ रजिस्ट्री होता था, एकड़ में रजिस्ट्री होता था, उसकी कीमत रहता था 50 लाख रुपए। अब सरकार ने क्या किया, 35 डिसमिल मतलब 15,000 के आसपास, उसी में 15,000 को आप फीट में रजिस्ट्री कराएंगे और बाकी जमीन जो बचेगा उसको आप 65 डिसमिल है उसको आप एकड़ में कराएंगे। तो स्वाभाविक है, एकड़ कहाँ हुआ फिर? वो तो जितने नगर निगम क्षेत्र में जो जमीन आ रहे हैं फीट में जो रजिस्ट्री हो रहा है, मतलब आप किसान खेती नहीं करेगा, फीट में जमीन किसान खरीदेगा। आप लोग के हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए? अगर सरकार को मैसेज देना तो क्या देंगे मैसेज? सरकार से हम निवेदन करना चाह रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं है, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ है। वो आज सर्वे करवा ले, 5% 10% जो रेट होता है, जैसे 50 लाख रुपए एकड़ है, 60 लाख रुपए कर दे, 70 लाख रुपए कर दे, लेकिन 50 लाख रुपए एकड़ की जमीन आपको 4 करोड़ में नहीं बिकेगा। आपको 4 करोड़ आपने रेट रखे हैं, आप 2 करोड़ में ले लो, आप कैसे नहीं ले सकते? तो आपका सर्वे गलत है, आप गलत कर रहे हो। आप अपने जेब में भरने के लिए ये नीति आम जनता के साथ लूटपाट कर रहे हो। स्वाभाविक है, पूरी लूटपाट। एक तो रेट बढ़ गया, दूसरा रजिस्ट्री रेट जो इतना बढ़ा दिया है 4-5 गुना, तो रजिस्ट्री करना आसान नहीं है। अगर उसको अपन इन्वेस्ट भी करते हैं और बेचेंगे तो सामने वाला आदमी कैसे लेगा, क्योंकि रजिस्ट्री रेट इतना है। तो एक गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता, आम आदमी भी नहीं ले सकता। और अगर अमीर आदमी लेगा तो सिर्फ मकान बनाने के लिए लेगा, रहने के लिए लेगा, और गरीब और आम आदमी तो ले ही नहीं सकता। समस्या ये है सर कि जैसे अभी जमीन का जो सरकार ने रेट बढ़ाया है, जैसे अभी उर्ला का एक एग्जांपल देता हूँ। उर्ला में अभी आपको आम जमीन 500 रुपये फीट में मिल जाएगा, लेकिन अभी उसका सरकारी दर कर दिया है 25। तो होगा क्या कि अभी जो आदमी लेने वाला 1000 फीट अगर जमीन लेता है तो वहाँ पर उस किसान को 5 लाख रुपए पड़ेगा, लेकिन सरकारी कीमत कितना पड़ेगी उसको? 25 लाख रुपए का पड़ेगा। तो 25 लाख रुपए का 10% स्टाम्प ड्यूटी 5 लाख रुपए लग जाएगा, और 5 लाख की जमीन, तो 5 लाख की जमीन किसान को मिल गया और 5 लाख रुपए उसको किसको मिल गया? सरकार को मिल गया, तो 10 लाख रुपए पड़ेगा। इसी तरह ये डबल वृद्धि है, इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है, जिसके कारण हम आम इसमें किसान भाई, जमीन बेचने वाले, खरीदने वाले, इन्वेस्टर, बिल्डर, सभी लोग इसमें सम्मिलित है, किसी को कोई नुकसान ना हो। हम जो जमीन से जुड़े हुए कारोबारी हैं काफी नाराज है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जो नए नियम के तहत अब जमीन की जो रजिस्ट्री का शुल्क है जो उसमें वृद्धि हुई, इसको लेकर के ये सड़क पर उतर चुके हैं और यहाँ से जो है पद यात्रा करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय जाएंगे, वहाँ पर ज्ञापन देंगे और सरकार से साफ तौर पर कहा है कि जो नियम जो कानून उन्होंने लाया है उसको तत्काल जो है शिथिल करे, सर्वे कराए, उसके बाद जो इनका जो नियम है उसको लागू करे। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।